मौत और जिंदगी के फासले को समझाया गया, यातायात नियमों को बारीकी से समझाया गया। आज दिनांक 14/9/2023 को पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद के निर्देशानुसार एवं क्षेत्राधिकारी यातायात अशोक कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात प्रभारी आफाक खान के द्वारा शिक्षा दीप ग्लोबल पब्लिक स्कूल पहलवानगंज मानी मऊ में यातायात जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यातायात प्रभारी के द्वारा छात्र एवं छात्राओं तथा अध्यापक गणों से कहा कि हम आपके पास ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो सभी की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह सब्जेक्ट यातायात नियमों से संबंधित है। हमारे भारत देश में वर्ष 2021 में 41,02,432 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 15,03,972 लोगों की मौत हो गई थी। 29,124 ऐसे लोगों की मौत हुई थी जो किसी प्रकार का कोई वाहन नहीं चला रहे थे। आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर 3 मिनट में सड़क दुर्घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। प्रत्येक घंटे में 17 लोगों की मौत हो जाती है और प्रतिदिन 400 लोग मौत के आगोश में चले जाते हैं। बताया कि सड़क दुर्घटनाएं या तो सड़क की बनावट में कमी होने के कारण होती है या वाहनों की खराबी के कारण होती है। जैसे अगर कोई 4 पहिया वाहन रात्रि में सड़क पर चल रहा है और उसकी दाहिनी तरफ वाली हेडलाइट ना जल रही हो तो सामने से आने वाला वाहन चालक उसे 4 पहिया वाहन को 2 पहिया वाहन समझकर अपनी लगातार स्पीड में चलाता है और जब नजदीक आता है तो वह देखता है कि 4 पहिया वाहन है। उस समय वह वाहन चालक संभल नहीं पाता और दुर्घटना हो जाती है। बहुत से ऐसे वाहन चालक हैं जो अपने वाहनों की दशा सही नहीं रखते, जैसे समय से ब्रेक शू आदि ना बदलवाना, वाहनों के टायरों में हवा अधिक रहना या बहुत कम रखना, टायरों की हालत घिसी पिटी होना, यातायात नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना जैसे रेड लाइट जंपिंग या रॉन्ग साइड चलना तथा खराब मौसम जैसे तेज बारिश में वाहन चलाना, कोहरे में वाहन चलाना या आंधी तूफान के दौरान वाहन चलाना, क्योंकि बारिश के दौरान सही तरीके से ब्रेक नहीं लग पाते। कोहरे में वाहन चलाना आंखों में पट्टी बांध के वाहन चलाने के समान होता है। आंधी तूफान के दौरान या ओलावृष्टि के दौरान पेड़ आदि गिरने की संभावनाएं होती है, जिससे खतरनाक सड़क दुर्घटनाएं होती है। यातायात प्रभारी के द्वारा बताया गया कि आपका स्कूल हाईवे के किनारे है, इसलिए आप सभी को हाईवे पर किस तरह से चलना चाहिए, इन सब चीजों की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। प्रभारी के द्वारा छात्र एवं छात्राओं को हाईवे को कैसे क्रॉस किया जाता है इस संबंध में बहुत आसानी से समझाया गया। क्षेत्राधिकारी यातायात अशोक कुमार सिंह द्वारा छात्र एवं छात्राओं को सीट बेल्ट एवं हेलमेट लगाने के फायदे विस्तार से बताए गए, जिसको सुनकर सभी छात्र एवं छात्राएं तथा अध्यापक गणों के द्वारा सराहना की गई है। वहीं यातायात प्रभारी के द्वारा बताया गया कि बहादुरपुर और जैना अंडरपास से दाहिनी तरफ हरदोई मोड़ के अंडरपास से होते हुए मानीमऊ क्रॉसिंग तक वाहन चालक रॉन्ग साइड से चलते थे, जिनको रोकने के लिए बहादुरपुर अंडरपास और हरदोई मोड़ अंडरपास में यातायात पुलिस कर्मियों की बैरियर लगवाकर ड्यूटी लगाई गई है। और अब जो वाहन चालक मानीमऊ क्रॉसिंग के पहले यू टर्न से दाहिनी तरफ रॉन्ग साइड जाने की कोशिश करेंगे, उनके चालान भी किए जाएंगे। ऐसे करने से दुर्घटनाओं में कमी आएगी। क्षेत्राधिकारी यातायात एवं यातायात प्रभारी के द्वारा मानीमऊ क्रॉसिंग के पास गलत तरीके से संचालित हो रहे टेम्पो का चालान किया और वहां पर टेम्पो स्वामियों एवं चालकों से अपील करते हुए चेतावनी दी गई है कि क्रॉसिंग के पास कोई टेम्पो, ऑटो, ई रिक्शा सवारियां बैठाने के लिए नहीं खड़े होंगे। यदि कोई खड़ा पाया जाएगा तो उनका चालान भारी जुर्माने के साथ किया जाएगा। किसी भी डॉक्टर के पास आप लेकर के जाएंगे उसको तुरंत फर्स्ट एड मिलेगा, वो देने के लिए बाध्य है। अब केवल 2 चीजों की बात करेंगे, सीट बेल्ट कार में और मोटरसाइकिल में हेलमेट, और यहीं से सारी बात। ज्यादा हवा होने से क्या होगा, रोड पे गाड़ी की ग्रिपिंग नहीं होगी, आपकी पकड़ मजबूत, गाड़ी उछलेगी, गाड़ी ज्यादा उछलेगी, जंप ले जाएगी कि अब आपसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। कम हवा होगी, आपको स्टीयरिंग काटने में, स्टीयरिंग व्हील को जो है चलाने में दिक्कत होगी। डिफेक्टिव बैटरीज। अब तीसरा, पहला मैंने बताया डिसओबीडियंस ऑफ रोड यूजर्स, यानी सड़क की बनावट में अगर गड़बड़ी होगी तो एक्सीडेंट होगी। दूसरा, डिफेक्टिव बैटरी, व्हीकल में, वाहन में गड़बड़ी होगी तो एक्सीडेंट होगी। तीसरा डेफिनेट डिसओबीडियंस ऑफ रोड यूजर्स, सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन करने की वजह से दुर्घटनाएं होंगी। अब नियमों के उल्लंघन करना, दुर्घटनाएं जो आंकड़ा जो निकल के आ रहा है वो कितना तगड़ा, 4,12,432 दुर्घटनाएं हो रही हैं। साल में सबसे ज्यादा 95%, कितना 95% आंकड़ों में जो निकल के आया, 95% निकल के आया कि 95% दुर्घटनाएं नियमों के उल्लंघन करने से होती है। नियमों में उल्लंघन क्या है,
भी आपको पता होना चाहिए। अब हम करते क्या है कि जब हम सड़क पर चलते हैं तो हमें ड्राइवर है, ड्राइविंग का सर्टिफिकेट मेरे पास लाइसेंस है। अब मेरे पास लाइसेंस वो कैसे बना है ये आप सब जानते हैं, जितने लोग भी लाइसेंस होल्डर होंगे। कैसे लाइसेंस बनता है? अगर एक्चुअल प्रोसीडिंग पे अगर लाइसेंस बनवाने की कार्रवाई पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया जाए तो 20% से ज्यादा लोग लाइसेंस नहीं पाएंगे। 80% को लाइसेंस दिया ही नहीं जाएगा, उनके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं होगी। क्यों? कि उसका एक सिस्टम बनाया गया, उसके एक नियम, उसके रूल्स बनाए गए कि आप पहले ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानें, पहले आपको नियमों के बारे में जानकारी। आज जो लाइसेंस बनता है उसमें आप जब कोई फॉर्म लाइसेंस का फिलअप करते हैं तो उसके बाद जो है तो सबसे पहले आपको क्या बताया जाता है कि साहब टेस्ट होगा, टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। टेस्ट कंप्यूटर में जो है रोड साइंस वगैरह, इसमें कितने लोग हैं? किसी भी सड़क चिन्ह, रोड साइन हमारे हिंदुस्तान में 90% लोग नहीं जानते। तो हर 3 मिनट पूरा होते ही एक व्यक्ति की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है हमारे देश में। हर 3 मिनट के बाद एक व्यक्ति रोड एक्सीडेंट में मर रहा है। हर घंटे में 17 से 18 लोग मर रहे हैं। प्रतिदिन 400 लोगों की मौत हो रही है। बस फर्क इतना है कि वो आपके सामने उनकी डेड बॉडी नहीं रखी जाती है। अगर आप उसको देख लें तो आपको डर पैदा हो जाए। एक मर्डर हो जाता है चौराहे पर तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है, अरे वहां पे मर्डर हो गया। क्योंकि किलर जो होता है, मर्डर करने वाला होता है, उसकी दहशत होती है। लेकिन यहां साइलेंट किलर की तरह काम हो रहा है। आप सड़क पर चल रहे, कितना आपका जो है आपके पास से, आपके गांव के आसपास से निकल करके ये हाईवे जा रहा है। हाईवे, एक्सप्रेस वे, नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे, ये बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि लंबी दूरी को कम समय में तय कर लिया जाए। इसीलिए तो इतनी अच्छी रोड बना करके दी जा रही है जिसमें की स्पीड ज्यादा दी जा रही है। 100 किलोमीटर की स्पीड, 120 किलोमीटर की स्पीड से जब गाड़ी चलती है तो जब किसी को टक्कर लगती है, जब किसी को स्ट्रोक लगता है तो उसका क्या हाल होता है ये केवल वही जान सकता है जिसके साथ वो घटना घटती है। अब होता क्या है, मैंने कहा कि साइलेंट किलर, कि आप जो है तो गलत तरीके से जा रहे हैं, आपको सड़क क्रॉस करने का तरीका पता नहीं और आप गए और स्पीड से चला रहा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी आ रही है, उसने मारा आपको, आप उड़ गए, निकल गया वो, ये टैंकर मार के चला गया, रुकता भी नहीं है। बस उसमें लास्ट में ये लिखा जाता है, न्यूज में ये निकलता है, पेपर में है कि एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक नौजवान जिसकी उम्र 24 साल थी, फाइल फोटो, उस पे नीचे रखा था फाइल फोटो, लाइव फोटो नहीं, अब तो फाइल फोटो हो गया। फोटो उसका देखते हैं, हेडिंग पढ़ते हैं, पेपर में निकलता है, उसको देखते हैं, लेकिन अब हम करते क्या है, एक्सीडेंट हुआ कैसे, आगे डिटेल दिया है उसने रिपोर्टर में, जो उसको जानकारी हुई तो उसमें उसने लिखा है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, हेडिंग पढ़ने के बाद हमको अंदर डिटेल भी पढ़ने की जरूरत नहीं समझते, न उस पर ज्यादा गौर करते। नतीजा यही है कि नंबर बाई नंबर जो है उस संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिसका परिणाम यह है कि हर 3 मिनट के बाद एक व्यक्ति मर रहा है। अगर इसमें भी दहशत पैदा होने वाला काम हो जाए, जैसे मर्डर में जो है कि एक मर्डर हो गया, अरे वहां पे जो है तो मर्डर कर दिया,
इसी तरीके से अगर दहशत वाली बात, उसमें दहशत नहीं है ना। मसला यह है कि हमारे जो आंकड़े जो निकल के आए, दुर्घटना काजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, दुर्घटनाओं के कारण क्या है, तो उसमें देखिए कारण क्या होते हैं। दुर्घटनाएं 4 कारणों से होती हैं। नंबर 1 होता है डिफिशिएंसी इन द रोड सिस्टम, यानी अगर सड़क की बनावट गड़बड़ है तो एक्सीडेंट होगा। अगर सड़क में गड्ढा है, कोई रोड साइन वगैरह सही तरीके से नहीं लगा है, सड़क में खराबी होगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा अगर आप स्पीड से चलेंगे। डिफिशिएंसी इन द रोड सिस्टम, सड़क की खामी में दुर्घटना होगी। दूसरा डिफेक्टिव व्हीकल, अगर वाहन में खराबी होगी तो एक्सीडेंट होगा। अब वाहन में खराबी क्या है आपको कैसे पता चलेगा? रात में एक कार चालक हाईवे पे चल रहा है या सिंगल रोड पे चल रहा है या बीच में डिवाइडर नहीं है, चल रहा है, पता यह चला कि उसके दाहिनी तरफ की हेडलाइट नहीं चल रही है। रात में एक केवल बाएं साइड की लाइट जल रही है, सीधे चला जा रहा है। सामने से गाड़ी आ रही है, दूर से वो भी स्पीड से चली आ रही है और इधर से ये भी जा रहा है। वो जो आने वाला, वो कौन सी गाड़ी समझेगा इसको? कौन सी गाड़ी समझेगा? मोटरसाइकिल में एक हेडलाइट होती है ना, वो दूर से यही समझेगा कि ये अरे छोटी कोई गाड़ी है आ रही है। लेकिन जब वो आएगा नजदीक, तब उस समय उसके पास संभालने का भी टाइम नहीं होगा। उसके पास उस समय संभालने का टाइम नहीं होगा, तो वो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। डिफेक्टिव व्हीकल, हमें आपको पता है बहुत से ऐसे लोग हैं, इसमें बच्चे भी हैं। अभी से स्टार्ट करिए, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। किसी भी, आप साइकिल भी निकालते हैं तो साइकिल को भी पहले आपको चेक करना है। साइकिल में क्या चेक करना है? हवा कितनी है। मकसद बहुत इंपॉर्टेंट मकसद है, क्योंकि कोई अगर सब्जेक्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, अगर जिंदगी से जुड़ा हो, जहां पर जिंदगी और मौत का सवाल होता हो, वो सब्जेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। और आजकल वो सब्जेक्ट है जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, वो ट्रैफिक रूल्स का है। हमारे देश में 2021 में जो रोड एक्सीडेंट के आंकड़े निकल के आए, मेरी बात को गौर से सुनिएगा, कुछ जनरल नॉलेज की चीजें भी आपको मिलेगी। और केवल बच्चे ही नहीं, अध्यापक गणों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मेरी बात पर गौर करेंगे, ताकि आप बच्चों को बताएंगे। तो 2021 में जो आंकड़े निकल के आए रोड एक्सीडेंट्स के, वो भारत देश में 4,12,432 एक्सीडेंट हुए थे, सड़क दुर्घटनाएं हुई थी, जिसमें 1,53,972 लोगों की जान चली गई।